आरएसएस को इस कदर विरोध झेलना पड़ेगा, इस तरीके से आरएसएस प्रमुख पर सवाल उठेंगे और उनके एक देश में एंट्री करने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। आज जो स्थिति पैदा हो गई है आरएसएस के सामने, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। आज जिस तरीके का विरोध मोहन भागवत को झेलना पड़ रहा है, वो आज से पहले शायद ही कभी झेलना पड़ा। हालांकि इन सब के बीच मोहन भागवत के बयानों में काफी तब्दीली दिखाई दे रही है। भाजपा के नेताओं और भक्त मंडली से बिल्कुल हटकर उनके बयान आना शुरू हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहन भागवत हालात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध का सामना इस तरीके से करने की रणनीति बन रही हो। क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। आज की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। जी हाँ, मोहन भागवत जो देश के अंदर Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं। आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस का इस वक्त देश पर जिस तरीके का कब्जा है वो आप देख ही रहे हैं। लगातार आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, आरएसएस से जुड़े हुए लोग चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विदेशों में आरएसएस का विरोध शुरू हो चुका है। आरएसएस के लोगों की एंट्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। दोस्तों, जो खबर है उस पर जरा गौर करें। खबर के मुताबिक कनाडा में भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा आने पर भी रोक लगा दी गई। यानी कनाडा के लोग नहीं चाहते कि मोहन भागवत कनाडा जाएं, इसीलिए उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। दोस्तों, कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक फेडरल ने सरकार से मांग की है कि वो फास्टेस्ट पैरामिलिट्री संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को देश में आने से रोकें और कनाडा में आरएसएस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। ये इस संगठन की पुरानी मांग रही है, जिसे उसने फिर से दोहराया है। यानी कि पहले भी ये संगठन इसी तरीके की मांग करता रहा है, लेकिन इस बार ये मांग बहुत बड़े स्तर पर होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीपी की विदेश मामलों की प्रवक्ता हीथर मैकफरसन और एनडीपी की इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी मामलों की प्रवक्ता जेनी क्वान ने देश की विदेश मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वो अगस्त के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले इस मामले पर कार्रवाई करें। दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ लेटर्स है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अशोक मट्टू ने इन तमाम लेटर्स को शेयर किया है, जिसमें मांग की गई है कि मोहन भागवत को बैन कर दिया जाए कनाडा में। दोस्तों, एनडीपी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर मैकफरसन ने कहा है कि आरएसएस एक चरमपंथी संगठन है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है और कनाडा में संगठन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी निशाना बनाकर डराता धमकाता है। इसने आगे कहा कि कई अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि कनाडा में उनकी मौजूदगी से उनके खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ सकती है और कमजोर लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यानी कि आरएसएस से लोगों को डर लग रहा है कि जैसे भारत में अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, वैसे ही अगर आरएसएस कनाडा में बढ़ने लगता है तो वहां के लोगों को भी खतरा हो सकता है। वहां के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके साथ भी हिंसा हो सकती है। यह स्थिति हो गई, आप सोच लीजिए। आरएसएस पर किसी को विश्वास नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक से बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में बयान देने लगे। छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था उसे लेकर मोहन भागवत से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जेनजीज और जेन अल्फा हमारी पीढ़ी से ज्यादा ऑनेस्ट और देशभक्त हैं। मतलब आप सोच लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं पर निशाना साध रही है, भाजपा नेता कंगना रनौत जैसे वो देश के युवाओं को गटर जनरेशन कह रहे हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत के कुछ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद मोहन भागवत अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके का विरोध उन्हें विदेश में झेलना पड़ रहा है और देश में भी कहीं ना कहीं विरोध तो हो ही रहा है, तो इन सब के बीच मोहन भागवत लोगों के बीच में जो डैमेज हुआ है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।